नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड शिक्षा। और मेरे एक सब्सक्राइबर है प्रतीक जी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या बिना गुरु के हम मंत्र जाप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इस पे डिबेट की ज़रूरत है। वैसे तो अगर गुरु हो तो सोने पर सुहागा है, पर पहले हम ये जानते हैं कि गुरु क्या है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसकी सर्वप्रथम गुरु होती है। जमाने से लड़ना सिखाती है, सही गलत सिखाती है, झूठ सच के बीच अंतर सिखाती है। तो सबसे बड़ी, उसके बाद स्कूल जाता है तो उसके टीचर्स उसके गुरु होते हैं, जो उसे पढ़ाई लिखाई सब कुछ सिखाते हैं, दुनियादारी भी सीखता है बाहर जाके। उसके बाद जब वो मंदिर जाने लगता है तो भगवान उसके गुरु बनते हैं। वो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रखता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि गुरु के बिना मंत्र जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा सिंपल फंडा ये है कि आप गुरु किसी को भी मान सकते हैं। माँ भी गुरु है, टीचर भी गुरु है, ईश्वर भी गुरु है। तो अगर आपको गुरु मिल जाते हैं तब तो सोने पर सुहागा है। वो आपको मंत्र भी बताएंगे, मंत्र जाप के नियम भी बताएंगे और अपना गुरु मंत्र भी देंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आपको गुरु नहीं मिलता है तो आप कोई भी मंत्र साधना नहीं कर सकते हैं। लेकिन साधना को करने का एक तरीका होता है जो किताबों में, ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारी दुर्गा सप्तशती में सब में दिए हुए हैं। अलग अलग मंत्रों के अलग अलग जाप किस विधि से करने हैं, कैसे करने हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ, अगर गुरु आपको नहीं मिलते हैं तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं, या जिस आराध्य के लिए आप मंत्र साधना कर रहे हैं उनको अपना गुरु मान सकते हैं। देखिए, मैं तो इस बात पे विश्वास करती हूँ कि सिद्धि की कामना से कभी कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। जब हम कोई भी मंत्र जाप करने बैठते हैं, एक नियम से करते हैं, उसी समय पे करते हैं, उतनी ही माला करते हैं, तो हमारे शरीर के भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है जो उस मंत्र जाप के देवता की होती है। ऐसा मैं स्वयं भी कुछ मंत्र जाप करती हूँ जो मैं यहाँ बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि इनको गुप्त रखा जाता है। लेकिन मैंने उनकी शक्तियों को देखा है। इससे आप में आकर्षण पैदा होता है। आपके सामने कोई सर नहीं उठा सकता। आपके जो ब्लॉकेज हैं वो खुलने लगते हैं। जो फाइनेंशियल गेन्स हैं उनके मार्ग जो है वो प्रशस्त होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप से असर नहीं, लेकिन अगर आप सिद्धि की कामना से करेंगे तो वो आपको सीधा कर देंगे। इसीलिए सामान्य साधक को सिद्धि की कामना से कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि माँ या जिस भी देवता के आप कर रहे हैं कि मैं आपके जाप इसलिए कर रही हूं कि मेरा ये काम बन जाए, तो वो आपका काम अवश्य बनाएंगे। अगर आप सिद्धि की कामना से करेंगे ना, तो आप दुर्गा नवाण मंत्र का जाप भी करेंगे ना, तो आपको माता डराएंगी जरूर। उनकी शक्तियां आपको डराएंगी जरूर, वो आपको करने से रोकेंगी जरूर। 1.25 लाख जब तक वो आपको पहुंचने ही नहीं देंगे। और वो भी पुरस्चरण होता, उसकी सिद्धि तो बहुत आगे जाकर के होती है। तो गायत्री मंत्र भी प्रतीक जी ने मुझसे पूछा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले आप अपने गुरु शिव जी को मान लीजिए या किसी को भी मान लीजिए, या माँ गायत्री का भी आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप उन्हीं को अपना गुरु मान लीजिए, माँ गायत्री से बड़ा गुरु कोई नहीं है। या गणेश जी का ध्यान कर लीजिए या शिव जी का ध्यान कर लीजिए। कभी भी सकारात्मक शक्तियां आपका अनिष्ट नहीं करती हैं। उल्टी आप मंत्र जाप करेंगे, उस दिन से देखेंगे कि आपको अकाल मृत्यु से या आपको खड्डे में गिरने से या सीढ़ी पे गिरने से कोई ना कोई बचा रहा है। तो वो उन्हीं की जो पॉजिटिव एनर्जी है काम करती है। लेकिन आप गलत तरीके से करते हैं या गलत कामना से करते हैं तो किसी मंत्र जाप का आपको कोई फल नहीं मिलता। लेकिन आप अपने सही के लिए करते हैं कि भगवान मेरा ये काम सिद्ध हो जाए और उससे किसी का बुरा भी नहीं हो रहा हो, तो उस मंत्र जाप का बहुत असर देखने को मिलता है। आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण आता है, लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपकी बातें करते हैं। जो लोग आपको जानते भी नहीं है वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपके काम बनते हैं, आपको सम्मान मिलता है, यश मिलता है। आप कभी भी करके देखिएगा, इसका बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया जाए या गलत भावना से किया जाए तो इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। तो मैं तो नहीं समझती हूँ, हालांकि गुरु मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आजकल देखिए, अब आसाराम जी गुरु हैं या और भी कई गुरु मिले, फिर उनका क्या हश्र हुआ। तो ऐसे गुरु से तो अच्छा है कि हम स्वयं ही मंत्र जाप किसी को गुरु मानते हुए, ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है, तो ईश्वर को ही अपना गुरु मानते हुए हम मंत्र जाप स्टार्ट कर दें और उसके बाद उसका असर देखें। चाहे डेली 108
यानी 1 माला जाप करें, 5 माला जाप करें, लेकिन किसी भी मंत्र में उस देवी देवता को सिद्धि करने की कामना न रखें, अपने अभिष्ट की सिद्धि की कामना रखें कि मेरा ये काम बन जाए। मैं विवाह हेतु कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं धन की प्राप्ति हेतु कर रही हूँ या कर रही हूँ, मैं जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपको इसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और मैंने कई बार अनुभूत किया है, मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैंने लाइफ में देखा है, क्योंकि मैं भी मंत्र चैंटिंग किया करती हूँ। उसका असर बहुत दुर्लभ होता है। समय समय पे देवी देवता आपकी रक्षा करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है कि वो आपकी रक्षा कैसे करते हैं, पर वो करते जरूर हैं। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है, गुरुओं का हमने हश्र देखा है क्या हुआ है, चाहे वो डेरा राम रहीम हो, चाहे वो आसा राम जी हो, या और भी कितने ढोंगी। तो ऐसे ढोंगी गुरुओं से अच्छा तो है कि हम स्वयं बिना गुरु मंत्र के पूरी निष्ठा के साथ, पूरे नियम के साथ जाप को करें, पूरी पवित्रता के साथ, किसी का बुरा ना सोचते हुए ऐसे मंत्र जाप हमें लगेंगे जरूर, उनका फल हमें मिलेगा जरूर। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं अभी वीडियो बनाना सीख रही हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं अभी सीख रही हूँ, थंबनेल बनाना भी सीख रही हूँ, वीडियोस को 16:9 यानी लैंडस्केप में कन्वर्ट करना भी सीख रही हूँ। तो धीरे धीरे मेरे वीडियोस अलग तरह के आएंगे, आप देखिए ज़रूर, मैं उनको इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है। धन्यवाद।